सो वंस अगेन हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज है 22 और अब हम हैं, आज मैंने कॉलेज से ऑफ लिया है और क्योंकि आज मुझे जाना है शॉपिंग, वरना हमेशा की तरह लेट हो जाता है। लास्ट ईयर भी 24 तक हम शॉपिंग में ही लगे हुए थे, बट इस बार हमने सोचा है कि जल्दी जल्दी से मार्केट घूमना है, शॉप करना है कपड़ों को। तो आज हम जा रहे हैं दिल्ली। मैं जा रही हूँ और मेरी छोटी बहन जा रही है दिल्ली। मेरी बड़ी बहन ऑलरेडी दिल्ली में है। तो हम लोग करने वाले हैं शॉपिंग। लेट्स सी कि इस बार विंटर कलेक्शन दिल्ली में कैसा आया है। हम जाएंगे वहाँ की मेन मार्केट फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद हो सकता है हम जाएं वहाँ की मोस्ट पॉपुलर सरोजनी मार्केट फॉर द कैजुअल वेयर ऑल्सो। और अभी हम बताएंगे आपको, वीडियो में कंटिन्यू करते हैं कि अब बेसिकली हम अभी इस समय कहाँ जा रहे हैं। कैब हो चुकी है बुक और यहाँ पे हम अब तक हमें पहुँच जाना चाहिए था, बट स्टिल वी आर रनिंग लेट। 11 बज रहे हैं, 11 साढ़े 11। तो देखते हैं, बस जल्दी से हम बस वेट कर रहे हैं कि कब कैब आए। और दिस इज़ माई आउटफिट फॉर द डे एंड यस, जैकेट विद अ न्यू बैग जो कि मैंने रिसेंटली परचेज करा है एंड दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। वैसे तो ये ट्रांसपेरेंट है बट स्टिल आई लव इट सो मच। येस, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आज मैं इसे कैरी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे मौका मिलता नहीं है कहीं बाहर जाने का। कॉलेज से घर, घर से कॉलेज ही होता है। तो येस, इट्स वेरी मच इंटरेस्टिंग। और एक और चीज़ बताती हूँ, फर्स्ट टाइम मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ टू दिल्ली बाया कैब स्पेशली। वरना मम्मी पापा के साथ ही हम लोग ट्रैवल करते हैं, मेरी बड़ी बहन होती है। बट फॉर द फर्स्ट टाइम मैं एक बड़ी बहन की तरह अपनी छोटी बहन को ले जा रही हूँ शॉपिंग पे। तो देखते हैं आगे का सफ़र कैसा होता है। हालांकि बहुत सारी मिस्टेक्स होंगी बट स्टिल वील एंजॉय दिस। तो यहाँ आ चुकी थी हमारी कैब और हम कैब में बैठने जा रहे थे, बैठ चुके थे बेसिकली। उसके बाद कुछ सफ़र के बाद आई रियलाइज दैट कि फैमिली के साथ ट्रैवल करना बेसिकली बहुत ही ज़्यादा इंजॉयबल होता है और कैब में ट्रैवल करना इज़ अ काइंड ऑफ वेरी बोरिंग। मैंने इस वक्त थोड़ी बहुत रील्स वगैरह भी बनाई, स्टिल आई वॉज फीलिंग सो बोर्ड। ये कोई बात करने वाला नहीं था कैब वाले भैया से, मैं क्या ही बात करती। मैं तो वैसे स्ट्रेंजर से बहुत अवॉइड करती हूँ बात करनी, बट स्टिल उसके बाद मैंने बाहर का थोड़ा बहुत नज़ारा किया। नज़ारा तो दिखाया था। फिर मैंने बेबू की तरफ कैमरा देखा तो उसको आ रही थी नींद। मैंने कहा तुझे देख के मुझे और नींद आ जाएगी। उसके बाद वेट करते करते हम पहुंच गए थे अपनी मार्केट में, जो कि है लाजपत नगर। बेसिकली यहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छा मिल जाता है सामान फॉर इवन माई पार्टी ड्रेसेस के हिसाब से। उससे पहले टाइम था पेड़ पूजा का, क्योंकि काफ़ी लंबा ट्रैवल करा था। उसके बाद हमने खाया था मसाला वाला स्वीट कॉर्न्स एंड येस इट वाज डिलीशियस। मेरठ के स्वीट कॉर्न्स में इतना टेस्ट मुझे आता नहीं है, क्योंकि मेरठ के ही खाया है हमने भी बेसिकली। तो दिल्ली का काइंड ऑफ वेरी बेटर था, मुझे अच्छा लगा था काफ़ी खाने में। यस, उसके बाद ख़त्म करने के बाद हमें और ज़्यादा भूख लगने लगी। कुछ मुंह में जाता है तो मुझे और भूख लगने लगती है। फिर हमने कहा कि लाजपत आए तो डोलमा आंटी के मोमोज हम ट्राई कर लेते हैं। और येस, मैंने फ़र्स्ट टाइम डोलमा आंटी के मोमोज़ खाए थे। फर्स्ट टाइम जब मैंने खाया ये, इट वॉज सो, क्योंकि तभी खुला था तो बहुत ही अच्छा था, गर्म थे एंड इट वॉज रियली बहुत अच्छे फिल्ड थे और बहुत टेस्टी लगे थे। एक और बार बताती हूँ, सेकेंड टाइम जब मैं लाजपत से जा रही थी, हमने फिर एक और प्लेट ऑर्डर करी थी और गेस व्हाट, उसमें एक बाल था जिसको बाद मुझे खाने का बिल्कुल मन नहीं करा। बट हाँ, फर्स्ट टाइम जब मैंने खाया था इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस, बट आफ्टर दैट नॉट एट ऑल। उसके बाद हमने बेबू की क्रिसमस ड्रेस की शॉपिंग करनी स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि मुझे मेरी शॉपिंग मेरी बहन के साथ ही करनी थी। एंड येस, इट वॉज एन अनसक्सेसफुल डे बिकॉज मैं अपनी शॉपिंग कर नहीं पाई, पर बेबू की हम कंप्लीट कर चुके थे। फिर रात हो गई थी तो हमने कहा, सरोजनी मार्केट आए थे हम लोग देखने के लिए, बट हमने कहा कि सरोजनी मार्केट में रात का कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए हमने यहाँ पे मैकडी से कॉफ़ी ऑर्डर करी और हमने एक वेज पैटी ऑर्डर करी वही खाई हमने। ख़त्म करके हम निकल गए दोबारा स्टे के लिए। बेसिकली हमारा प्लान कुछ था नहीं, इसलिए हम कुछ एक्स्ट्रा कपड़े तो कैरी करने रहते स्टे के लिए, बट हमें आज करना पड़ा, वरना डबल चीज़ें हो जाती। इसलिए हमने फिर एक होटल फटाफट से फाइंड करा, देन हमने स्टे करा। सुबह हो गई थी और इट वाज द टाइम फॉर अगेन कि हम निकले शॉपिंग के लिए। तो आज हमारी प्लानिंग थी कि आज हम जल्दी से शॉप करके वापस घर के निकल सके एंड देखते हैं फिर आगे। तो यहाँ पे मुंह हाथ धोआ के तैयार हो गई थी, बस आईलाइनर लगाया था, उससे ज़्यादा मैं कुछ कर नहीं सकती थी बिकॉज आई वॉज नॉट कैरिंग एनी क्लोथ। उसके बाद हम लगी थी बहुत तेज़ भूख, हमें करना था ब्रेकफास्ट। तो हम चले गए थे नीचे, वहीं पास में आलू के पराठे बन रहे थे। मैंने कहा ज़रा मैं जल्दी से आलू के पराठे लेके आती हूँ। चाय का हमने ऑर्डर कर ही दिया था, काफ़ी टाइम लगा रहा था, इसलिए मैंने कहा कि मैं खुद ही आलू के पराठे ले आती हूँ। एंड येस, इट वॉज माई फर्स्ट टाइम वॉचिंग
कि आलू के पराठे कैसे बन रहे हैं। मम्मी को तो बहुत देखा है बट हाँ किसी और को नहीं देखा, इसलिए इट वॉज माई फर्स्ट टाइम आई वुड से। एंड येस बहुत डिलीशियस आलू के पराठे बन रहे थे। उसके बाद मैंने देखा उसी विंडो से ये और मेरी बहन छोटी वाली हमें देख के हाय हेलो कर रहे थे एंड दैट वाज अ फनी मोमेंट। वो सब मुझे फिर बाहर से देख रहे थे सब लोग। एंड हमारे आलू का पराठे बनने का प्रोसीजर चले ही जा रहा था। मैंने कहा भैया जल्दी कर दो, बहुत तेज़ भूख लग रही है। आलू के पराठे पैक करके हम ले आए थे एंड इट वाज द टाइम टू टेस्ट इट एंड येस इट वाज क्वाइट डिलीशियस। मुझे काफ़ी अच्छा लगा इनका टेस्ट एंड येस आई अप्रिशिएट द एफर्ट्स। और उसके बाद हम निकल चुके थे। बेसिकली मैं, आप लोगों को लगता होगा कि मैं बोल भी तो सकती हूँ कि मैं बाद में क्यों वॉइस रिकॉर्ड करती हूँ, बट येस आई वुड से कि मुझे आज भी क्या इन द स्टार्टिंग ऑफ द यूट्यूब में मतलब आती है शर्म यार। आप लोग बाहर पब्लिकली बोलना थोड़ा अजीब लगता है, वैसा ही कुछ था यहाँ पे भी एक्सपीरियंस। एंड येस इसलिए मैं छोटे छोटे क्लिप आई वॉज रिकॉर्डिंग बट स्टिल आई वॉज नॉट एट ऑल कंफर्टेबल इन स्पीकिंग इन पब्लिक। इसलिए मैं जो भी है वो अदर वॉइस रिकॉर्ड करके ही डालने का सोच रही थी अभी भी। एंड येस धीरे धीरे आई होप कि मैं अपनी वॉइस इसमें मतलब डायरेक्ट शूट करा करूं और वॉइस एडिट ना कर पाऊं, बट हाँ अभी के लिए यू हैव टू मतलब काम चलाना पड़ेगा। ड्रेस स्टिल कुछ डिसाइडेड नहीं है बट सी व्हाट विल गो टू वेयर। बहुत वैसे रुक हो रहा है क्योंकि बस मूड हो रहा है और इसकी तरह आईलाइनर लगा लिया है क्योंकि इसके अलावा आई कांट डू एनीथिंग यहाँ पे, क्योंकि हमारा कोई प्लान नहीं था यहाँ रुकने का बट स्टिल हम यहाँ रुके हैं फॉर फर्दर शॉपिंग। देखते हैं सेकेंड डे हमारा सक्सेसफुल जाता है कि नहीं या फिर हमें मेरठ से ही शॉप आउट करना पड़ेगा। तो जब हम मार्केट पहुँचे थे तो 1 घंटे के अंदर ही जो भी मुझे चीज़ें यहाँ से ख़रीदी थी वो हम ले चुके थे। मेरी पार्टी वेयर का जो था क्रिसमस की शॉपिंग वो हो चुकी थी, प्लस मैंने एक्स्ट्रा सामान भी लिया, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। डू कमेंट अगर आप लोगों को देखना हो। उसके बाद यहाँ पे हम थोड़े बहुत स्नैक्स एंजॉय करते हुए और हम घर के लिए निकल गए थे क्योंकि आज थी हमारे घर एक बार फिर कैरल सिंगिंग, क्योंकि 23 ऑफ दिसंबर था। एंड येस दिस वॉज ऑल अबाउट कैरल सिंगिंग। इट वॉज अमेजिंग एवरी टाइम कि क्रिसमस पे जो रिचुअल के हिसाब से होता है कि दैट कैरल सिंगिंग आर द मस्ट एंड इट इज़ सो मच इंजॉयबल, जो हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय करी। Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year, and a Happy New Year, and a Happy New Year. यहाँ पे हमारे कैरल्स हो चुके थे ख़त्म और साथ ही साथ हमारा दिन भी ख़त्म हो चुका था। एंड येस दैट वाज ऑल अबाउट द शॉपिंग व्लॉग ऑफ द क्रिसमस। एंड येस हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि व्लॉग आया है बहुत ही ज़्यादा लेट। सो येस आई विश यू अ वेरी हैप्पी क्रिसमस। लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय।